हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए एक बेड वार्मर है। ये ये पूरा सिंगल बेड के लिए है। ये इसमें आप ये देख रहे हो, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपकी, ये सारी, ये इसमें वायरिंग है, वायर है इसका एलिमेंट, ठीक है ना। ये एलिमेंट है इसका। तो ये देखो, ये है, मैंने इसको खोला, ये काम नहीं कर रहा है, गर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको ये खोल दिया है। तो ये देखो, ये इसका इस तरह की वायर होती है, इस तरह की वायर होती है। तो ये वाला जो है ना, ये देखो, ये पूरा ये जो केब इसमें, ये इसका मेन एलिमेंट ये है, जो हीट होता है ना, वो ये वाला है। ये इस पर वाइंड किया हुआ है ना। और ये जो है टेफ्लॉन के वो है, ये टेफ्लॉन की वायर्स हैं, बहुत पतली पतली सी, उस पर इसको वाइंड किया हुआ है ये। और ये देखो दूसरी साइड, ये पूरा इसके अंदर पूरी वायरिंग करके, और ये दूसरे एंड पे ये आ गया इधर से, ठीक है ना। तो ये है देखो इसका, ठीक। तो ये मेन एलिमेंट है जो इस पर वाइंड हो रखा है, टेफ्लॉन की वायर्स जो हैं उन पर वाइंड हो रखा है, ये मेन एलिमेंट है। और ये वाला जो है, ये इसका अगर अंदर से शॉर्ट हो जाए कुछ, तो उसके लिए, अगर ये वायर अंदर से शॉर्ट हो जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, तो ये प्रोटेक्शन के लिए सेंसर वायर है ये। तो ये जो अंदर वाली है ना, ये मेन एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस कोई 800 ओम्स के आसपास है ना, 800 750 ओम्स ऐसे है। और ये जो बाहर जो प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है ना, उसका 1500 ओम्स के आसपास है, 1500 ओम्स, ठीक है। 1.5 के समझ लो, ठीक है। और इसका 0.7 या 0.8 के, जो हमारी मेन एलिमेंट है, ठीक। तो ये है। तो इसको मैंने चेक कर लिया। इसको चेक करने के लिए वही है कि आप इनको दोनों एंड्स को मिला के मल्टीमीटर में देख सकते हो शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें एक दूसरे में आपस में चेक कर लो, ठीक है। अगर दोनों वायर्स के, एक ही वायर के दोनों एंड करोगे तो उनमें आना चाहिए, और अलग अलग वायर्स को करके करोगे इनको, तो फिर आपको रीडिंग नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर में, ठीक। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो केबल को। तो ये हो गया। अब इसका देखो, ये इसकी सर्किटिंग पार्ट है। तो अब ये हीट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको पूरा खोल के देखा है। ये पूरा इसका सर्किटिंग पार्ट है, ठीक है। ये कंपनी का आपको ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, सबने अपने अपने बनाए रहते हैं। ये जो है, ये जो कंपनी है, ये देखो एक्सप्रेशंस का है ये, और मॉडल है MI01-066। एक्सप्रेशंस का है ये। इसको मैंने पूरा खोल दिया, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा था, वो फ्यूज़ जो है शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाले तो मैंने निकाल लिया है, तो उसी का सिमिलर वैसा ही एक लेके आना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये भी मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो ये बाकी तो ये कैपेसिटर्स हैं, ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला, ये भी कैपेसिटर है। और एक इसके यहाँ पे नीचे देखोगे आप, ये देख रहे हो, ये वाला, ये ट्रायक है। तो ये BT134 है, BT134। ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ में ज़्यादा अच्छा से यूज़ होता है, BT134, ठीक है ना। ये वाला जो है, ये कंपोनेंट है ना, 3 ट्रांजिस्टर, ये BT134 है, AC करंट पे काम करता है, ठीक है। बाकी तो रजिस्टर्स है, आपको दिख रहे हैं। और ये जेनर लिखा भी हुआ है, ZD1, तो ये जेनर है। अब क्या वैल्यू है अभी, ये तो रीडिंग नहीं हो रही है इसकी। ये डायोड्स लगे हुए हैं कुछ ब्लैक कलर के, और ये इसकी सेट करने के लिए ये, ठीक है। और ये एक माइक्रो कंट्रोलर है ये, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये 8 पिन का ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये है 12F508 IC है ये। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम करके इसके अंदर उसको अपलोड कर दिया गया है प्रोग्राम को। तो प्रोग्रामिंग करके पूरा इसको सेट कर दिया गया, उसके हिसाब से फिर ये चलता है। इसलिए आप सर्किट से इसको नहीं बना पाओगे जब तक आपको अंदर के प्रोग्रामिंग का पता नहीं लगेगा, प्रोग्रामिंग कैसी हो रखी है। तो इसको कॉपी नहीं किया जा सकता इस तरह के सर्किट्स को, ठीक है। इसके अंदर पैक होती है ना, कोई इसमें लगेंगी वायर्स, इसमें पैक हो जाती हैं, ये लग जाता है इसमें आगे पीछे से,
जिनके पास होगा उनको तो पता ही होगा। मेन तो ज़्यादातर किसी को पता नहीं होता कि इसमें एलिमेंट कौन सा है और किस तरह से इसके कनेक्शंस करने हैं। मैं ये भी आपको भी बता दूंगा कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो वायर है ना, ये रेड, तो ये रेड वाली जो वायर है इसके साथ तो जो हमारा वो प्रोटेक्शन वाली थी ना, जो सेंसर वायर अलग से जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था, 1.5 के आसपास था, ये रेड के दोनों टर्मिनल जो हैं वो इस पे लगेंगे, दोनों को एक साथ इस पे लगा दीजिए, ठीक है। और जो एक टर्मिनल फिर इधर आ जाएगा और एक जो है इस पे आ जाएगा। जो हमारी एलिमेंट है ना, मेन एलिमेंट जो हीट होता है वो ब्लैक और येलो है। ये जो ब्लैक है और ये येलो, इस पे जो मेन एलिमेंट है वो लगेगा। और जो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है उसमें एक वायर लगी हुई वो रेड के साथ लगेंगे, उसके दोनों टर्मिनल रेड के साथ लगेंगे, ठीक है। तो इतना होगा। तो अभी मैं आपको इसको ज़रा यहाँ पे एक वायर सोल्डर करता हूँ, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस, ये देखो ये वाला इस तरह का फ्यूज़ है, ये मैंने इसमें से निकाला। ये अभी 250 वोल्ट और 2 एम्पियर का है, ये 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला फ्यूज़ अब इसको देखना पड़ेगा, अवेलेबल होगा मार्केट में, नहीं होगा, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं इसको एक वायर से कनेक्ट करके कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसकी फंक्शनिंग। इसको ज़रा वायर से कनेक्ट करके यहाँ पे लगाता हूँ एक वायर और फिर इसको आपको दिखाता हूँ कैसे फंक्शन करेगा और ये हीट हो रहा है कि नहीं, ये भी दिखाता हूँ चेक करके। ये देखो, ये मैंने इस पर ये देखो दिख रहा है आपको, ये बीच में मैंने उसकी जगह एक रजिस्टर लगा दिया। ये 4.7 ओम्स का रजिस्टर, 4.7 ओम्स, ठीक है। बहुत कम, उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। तो ये रजिस्टर मैंने लगा दिया, इससे ये फ़िलहाल चल जाएगा। आपको डेमो दिखाना था मुझे एक, तो उसके लिए ये इसका स्विच है, ये ऑन है, देखो एलईडी जल रही है। अब ये इससे हमने ऑफ़ कर दिया। अब इसको दोबारा से देखो, एलईडी ऑफ हो गई, ये देखो, ठीक है। अब ये मैं इसको इधर कर दूँगा तो ये ऑटो सेट होता है, देखो, ठीक है। ये अपने आप सेट हो गया। ये लो पे है इस समय। और ये वाला जो पुश वाला बटन है ये इनको सेट करने के लिए। ये अगर आपको हल्का थोड़ा तेज़ गर्म करना है और ज़्यादा गर्म करना है तो फिर ये ग्रीन वाला, ये फास्ट और ज़्यादा तेज़ गर्म कर देता है, ठीक है। ये बस इसको पुश करोगे तो ये आप सेलेक्ट हो जाते हैं कौन सा आपको, ये खाली इंडिकेशन आपको दिखाने के लिए है कि कौन सा आपको कितना गर्म करना है, ठीक है। तो यही है, बाकी तो ये रजिस्टर्स हैं, ये मैंने आपको बताई दिया। ट्रायक है ये BT134, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ में काम करता है। 136 जो है वो ज़्यादा वैसे चलता है, पॉपुलर है काफ़ी, और 134 माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी ये और ये भी हम आगे करेंगे। ये IC जो है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसका भी, ये भी करेंगे, ट्रैक वगैरह। अभी हम रिले की जगह जो है ना, ये इनको यूज़ करेंगे, ट्रैक। तो इससे क्या होता है, सर्किट कम्पैक्ट हो जाता है। रिले तो बड़े से होते हैं ना, ये छोटा सा देखो, रिले का काम करेगा आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको इसको देखता हूँ, गर्म हो रहा है, पहले मैं ही चेक करता हूँ गर्म हो रहा है कि नहीं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये फाइनली ठीक हो गया है। ये देखिए मैंने कैसे कनेक्शंस किए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। गर्म हो रहा है, ये अंदर हाथ डाल के मैंने देखा, अच्छा गर्म हो गया। ये देखो, ये देख रहे हो, वो जैसे मैंने बताया था, जो उस पर टेफ्लॉन के जो धागे हैं ना, वो बहुत ही बारीक हेयर जैसे होते हैं। ये येलो वाली इस पर कर दी टेफ्लॉन के उस पर, और उसके साथ जो दूसरी आ रही है वो ये रेड पे आ गई, और उधर से भी टेफ्लॉन वाली ब्लैक पे, ठीक है। जो टेफ्लॉन पे वाइंडो रखी है वो ब्लैक पे, और उसके साथ जो एक और दूसरी आ रखी है जो वैसी है वो रेड के साथ, ये दोनों, तो ठीक है, सेंसिंग के लिए है बेसिकली, ठीक है। और ये वाले जो हीटिंग की हैं वो ब्लैक और येलो है। तो अब ये क्लियर हो गया सब कुछ। अब मैं इसको पैक करूँगा सोल्डरिंग वोल्डरिंग करके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं और कैसे ये ठीक होता है। तो ये पर्टिकुलर इसी कंपनी का होगा, बाकी सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सप्रेशंस का MI01066, उसका मैंने ये आपको बता दिया। कनेक्शंस पता लग गए आपको, यहाँ का भी है। अभी ना ICs और इसमें जो ट्रैक लगा है वो भी मैं आपको बता दूंगा कभी, ठीक है। फिर ये वीडियो केवल आपको गाइड करने के लिए था, जिसके भी पास ये इस तरह का हो या कोई ले, अमेज़न पे मिलता है।
तो अगर कोई ले रहा हो ऑनलाइन शॉपिंग करे या कहीं और से ले, ख़राब हो जाए तो इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग जो रिपेयर करते होंगे उनको भी शायद इससे कुछ गाइडेंस मिल जाए, रिपेयरिंग करते हैं ना लोग, तो ये आते हैं शॉप्स पे, तो उनको भी इससे गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बस ये वीडियो इसीलिए बनाया। अब मैं इसको पैक करूँगा और आराम से गर्म करके बिस्तर को इसमें सोता हूँ थोड़ी देर। ओके, सी यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी।